आ जाओ। स्तुति हो। चलो वचन शुरू। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। एक फूल बने तो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। या रब तू मेरी पाना है सो तो है मेरी जान। या रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहती है सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहती है सो तेरा है मकान। सो तेरे ओते करके मीना आफत आवेगी। सो तेरे ओते करके मीना आफत आवेगी। हालेलुया। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ। अब तक संभाला, सुबह दी खुदावन, अपने हुजूरी में बैठने का मौका दिया। जब जो भी बैठे हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद हो, और भी जो बैठने जा रहे तेरे पवित्र आत्मा बैठाए, प्रेरित करे, दूत रखवाली करें। खुदा तीसरे सर से वचन दो, पवित्र आत्मा जी मदद करो, प्रकाश करो, तुम्हारी बुद्धि को खोल दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग देख रहे हैं वचन में से कि हम क्या करें। तो उसमें हम लोगों ने देख चुके हैं पवित्रता, नंबर 2 उद्धार, नंबर 3 अंगीकार, नंबर 4 समर्पण, नंबर 5 प्रभु की इच्छा को जानना, नंबर 6 प्रार्थना, नंबर 7 अलगताई, और नंबर 8 विश्वास। हालेलुया। तो विश्वास से गिरना, हम लोगों ने विश्वास में एक ही पहलू देखा था। आगे खुदा चाहेगा तो विश्वास में बढ़ना या विश्वास के और कार्य जो हैं उनको खुदा चाहेगा तो देखेंगे। छोटे छोटे विषय लेकर हम किसी भी बात को ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा नहीं खोल रहे, थोड़ा थोड़ा आयत लेकर, आयत ही आयत आपके पास बहुत ज़्यादा पहुँचा दी गई ताकि वचन से आपको सपोर्ट मिलती रहे। तो इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो हम उनको भी चल रहे हैं जो भी नया सुन रहे हैं, जो थोड़े ही समय के हैं, जहाँ इसी शेड्यूल के द्वारा ही वो लोग प्रभु में आए हैं। तो जो मैच्योर हैं उनको भी ध्यान रख रहे हैं, उनको भी मिले, बच्चों को भी मिले, सबको ये वचन मिले। तो इसलिए हम ज़्यादा आयत से बीच में ले रहे हैं, ज़्यादा वचन बीच में वचनों की आयतें ले रहे हैं ताकि आयत ही आयत को पूरी करती जाए, और बीच बीच में जो प्रकाश प्रभु का मिल रहा है वो थोड़ा करके हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। हालेलुया। तो इसमें कुछ तस्वीरें होंगी। एक तस्वीर में 4 चेहरे हैं, ऊपर नीचे 1 2 3 4।
ब्लैक एंड वाइट होगी, वो देख लेना फिर बाद में। लाइव चला शेयर। तो मैं यकीन करता हूँ कि जितने लोगों ने अभी हमें चैन परेड के शेड्यूल में हमारे साथ मिले हैं और प्रार्थना योद्धाओं के ग्रुप में अपने आप को योद्धा के रूप में हमें दिया है, चाहे वो किसी भी कलीसिया से हो, किसी भी देश से हो, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं स्पेशली कि खुदावन उनको युद्ध करने का ये सौभाग्य दे और युद्ध करें किसी भी परिस्थिति में हो। युद्ध का मतलब हो कोई भी परिस्थिति आ गई है, जब आप मैदान में चले गए हो तो अभी जान की परवाह ना करते हुए आपने लड़ना है। मरते दम क्या करना है? लड़ना है। बाजू कटे, टांग कट जाए, कहीं से जख्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने आप में दम है तो आपने लड़ते जाना है, क्योंकि आपको पता है इस लड़ाई में मौत का सामना भी करना पड़ेगा। हालेलुया। तो वही कंडीशन है आत्मिक तौर पर जब हम प्रार्थना में हैं। ये जो जिन लोगों ने भी ये प्रार्थना में अपने नाम लिखवाए हैं, चाहे वो 9 से 10 है, चाहे 10 से 11 है, कोई भी 12 घंटे में कोई भी लिखाया है, वो ये ना जानने कि ये प्रार्थना करने से उनके घर में सुख होगा प्रार्थना के दरमियान, या कुछ भी ऐसी बढ़िया हालात हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। युद्ध में शांति का कोई प्रोग्राम होता नहीं है। आपके खिलाफ घर भी उठेगा, परिवार भी उठेगा, पड़ोस भी उठेगा, हालात ऐसे होंगे, कई प्रकार की कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो लड़ाई का मतलब आपने लड़ते ही जाना है। हालेलुया। तो वो जो बातें उठेंगी आपको कमज़ोर करना या आपको प्रार्थना से आपका मन उठा देना या प्रार्थना ना करने के लिए वो प्रेरित करेंगी, इसलिए आपने डरना नहीं। प्रार्थना का ये जो लड़ाई है इसके दरमियान फिर जब आप टिक जाओगे इस लड़ाई में तो आप अपनी जीत का अनुभव भी घर में देखोगे, परिवार को जीता हुआ देखोगे, सब बातों में जीत दिखाई देगी, लेकिन पहले लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आप करो 2 बार ऐसे ऐसे तलवार घुमा के बाद में पीछे भाग जाओ तो ऐसा तो उसको तो क्या बोलते हैं जो बीच में से भाग जाता है छोड़कर? भगौड़ा। पंजाबी में उसको भंगौड़ा बोलते हैं। भाग गया बीच में से। हालेलुया। तो आपको बीच में से भगाने के लिए शैतान काफ़ी चालें चलेगा। शैतान की चालों में हमने वो विषय देख चुके हुए हैं। तो आपने क्या करना है? आपने कुछ भी हालात हो अपनी प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके लिए आपको उस टाइम में प्रार्थना के लिए कोई ऐसा कोई काम पड़ गया जैसा है जो आपको करना ही जरूरी है, कुछ ऐसी बात है तो उसके लिए आपने हमें मैसेज भेज देना, फ़ोन कर देना, भाई इस टाइम में मैं नहीं हूँ, ताकि बाकी जो आपके साथ ग्रुप बैठा उसको भी हम कर देंगे भाई इस टाइम वो भाई या बहन नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना करो कि आगे जो आने वाला दिन है आगे दिन में वो टाइम पर बैठ सके। हालेलुया। इस प्रकार हम लोग प्रार्थना चला रहे हैं। तो प्रार्थना डट के चल रही है हर जगह पर, और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कई लोग जुड़े। हालेलुया। तो जितने भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा सेना होगी उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। हालेलुया। तो विश्वास जो है ये विषय हमने समाप्त कर दिया था, विश्वास से गिरना। लेकिन इसमें 2 बातें निकल के आई थी, जो 2 एग्जाम्पल हमने दिया था, मैं याद करवा के आगे आत्मा के फलों में हम चलते हैं। वो क्या थी? पहले थी सुलेमान के पास जो रानियां थी, उसको हमने देखा था। दूसरा इसमें देखा था जो उड़ाऊ पुत्र था, उसको ड्यूटी कौन सी मिल गई? सूरों को पालने की। हालेलुया। तो सुलेमान की रानियां जो है वो कमियां हैं, जो दोष की भावना वगैरह हमारे अंदर हैं, और कमियां आप अपनी खुद ही जानते हो, समझ लो। अगर इन कमियों के लिए आपके अंदर दुख नहीं है, पश्चाताप नहीं, इनको छोड़ने का मन नहीं है, तो समझ लो इन रानियों को क्या कर रहे हो आप लोग? पाल रहे हो, इनको घर में स्थान दे रहे हो, इनके लिए बढ़िया रहने बहने उठने का चला रहे हो प्रोग्राम। यही आपको एक दिन बुत पूजा करने के लिए ले जाएंगे। हालेलुया। यही आपको पहाड़ों पर टीले बनाने के लिए ले जाएंगे, तो इसको दूर कर दें। दूसरा था सूअर पालना, जो है वो है अभिलाषा को पालना, अपनी अभिलाषा को पालना। आपकी अभिलाषा किस टाइप की है? ये सूअर की तरह है, जो कीचड़ ही पसंद करती। इसको बढ़िया भोजन भी खिला दो तो भोजन भी इसके लिए इसको कुछ मायने रखता नहीं, इसका विचार नहीं बदलेगा बढ़िया भोजन खाने से।
ये फिर कहाँ जाएगी? भागकर नहलाई हुई सूरनी, वचन में लिखा है कहाँ जाती है? कीचड़ में ही जाती है। तो ये कीचड़ में भागेगी। हालेलुया। इसलिए आप ऐसी अभिलाषाओं से दूर रहना है, ऐसे सूरों से जो आपने पाल रखे हैं, इनसे छुटकारा पाना है अगर आपने गिरे हुए विश्वास के जीवन से उठना है। हालेलुया। अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो विशेष विषय है। हम क्या करेंगे इस विषय में है पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया। क्या देखने जा रहे हैं? पवित्र आत्मा का फल। और इसमें आप लोग देखते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, पहले लिख लो पवित्र आत्मा का फल। ये 9वीं बात है जो पहले हम सीख चुके हैं, उनमें से ये 9वां विषय निकल के आ रहा है, पवित्र आत्मा का फल। तो निकला बाहर ही पड़ा था मेरे ख्याल, पिक्चर बाहर चलने पड़ा। पिक्चर में दिखे बाहर देख लो, बाहर ही पड़ा। हालेलुया। हमें कुछ पिक्चर नहीं है, 4 बंदे हालेलुया। नहीं, ब्लैक एंड वाइट नहीं उठी चला वक्त। हालेलुया हालेलुया। माफ करना आप लोग, धन्यवाद करते रहें। हालेलुया 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 हालेलुया। वापस चलो, बहुत सिरे पे आएगा। चलो छोड़ो, बंद कर। तो आइए आत्मा के फल हम देखते हैं। तस्वीर दिखाना चाहते थे लेकिन वो इस भाई को पता नहीं है। तो आत्मा के फल में आप लोग इसका लिख लो पहले। पवित्र आत्मा के कार्य और उसके फल में स्पष्ट अंतर है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के कार्य हैं या काम हैं और जो पवित्र आत्मा के फल हैं उसमें क्या है? स्पष्ट अंतर है, यानी कि बहुत अंतर है। आत्मा का कार्य उसकी क्रियाशील सेवकाई का सीधा परिणाम है। जो आत्मा का कार्य है उसकी क्रियाशील सेवकाई का सीधा प्रमाण है, यानी कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए काम करता है तो आत्मा का कार्य उसका सीधा परिणाम है। आत्मा का फल हमारा उसके प्रति समर्पण और उसमें हमें वास करने का परिणाम है। तो आत्मा का कार्य क्या है? उसका क्रियाशील प्रोग्राम जो है उसका परिणाम है, जो चल रहा है हमारे जीवन में आत्मा का कार्य। लेकिन जो आत्मा का फल है उसका लिख लो। आत्मा का फल हमारा उसके प्रति समर्पण, यानी कि जो भी आत्मा का फल है उसके प्रति हमारा समर्पण और उसका हमें वास करने का परिणाम है। हालेलुया। तो लोगों को कैसे मालूम होगा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है? वो होगा हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का फल है, जब वो देखेंगे तो लोगों को जो परिणाम होगा वो पता चलेगा कि ये आत्मा का अगुवाई में चलता है। हम लोग आत्मा के अगुवाई में चलते हुए काम तो कर रहे हैं, काम तो सारी दुनिया कर रही है। हालेलुया। तो जो कार्य आत्मा का वो तो सब जगह चल रहा है। लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, बीमारों को चंगा किया जा रहा है, लोगों को तौबा करवाई जा रही है, सब कुछ ये काम चलता है। लेकिन उस आत्मा की साथ मैं सहमत हूँ। आत्मा तो मेरे अंदर होकर काम कर रहा है, मैं उस आत्मा की अगुवाई में मैं खुद चलता हूँ जो दूसरों को सिखाता हूँ। उसका परिणाम क्या है? उसका प्रूफ क्या है? कि अगर आत्मा के फल मेरे अंदर काम करते हैं, अगर फल प्रकट हो रहे हैं
तो फिर दूसरों को पता चलेगा ये भी क्या है, आत्मा पाया हुआ है। हालेलुया। तो आइए, शरीर के कार्यों यानी कामों, शरीर के कार्यों और आत्मा का फल के बीच में एक सुनिश्चित तुलना है। हालेलुया। एक तुलना है इनमें कि शरीर के कार्यों और आत्मा के फलों में एक अलग भावना है। ये लिख लो, एक अलग भावना। वो हिंदी का शब्द मेरे को नहीं मिल रहा जिससे आपको करूं, इसमें अंतर है ना। शरीर के कामों और आत्मा के फलों में क्या है, अंतर है। उसके लिए हम गलातियों 5 का 17 से 23 आयत पढ़ते हैं। गलातियों 5 का 17 से 23 आयत, इसमें शरीर के काम भी हैं और आत्मा का फल भी है, उसको हम देखते हैं। हालेलुया, स्तुति। तो आप देखने वाले सब यीशु के लहू की जय कहते रहो मन में, ताकि जो इतने लोग अभी बैठे हैं जिन्होंने 9 बजे से लेकर प्रार्थना की है, इस विषय को भी रखा हुआ है, जब प्रचार हो तो आप लोगों को समझ आए। तो अभी तक उनको 9 से 10, 11, 12, 3 घंटे हो चुके, चौथे घंटे में अभी भी लोग बैठे हैं। उनकी प्रार्थना भी आपको लग जाए। ये जो वचन है ये आपके लिए तैयार किया गया है, जो भोजन, ये आपको स्वाद, इसका स्वाद मिले, इससे एनर्जी मिले और इसके अनुसार आपका जीवन हो जाए। उसके लिए आप लोग भी मन में प्रभु यीशु तेरे लहू की जय बोलो, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना मन में करते जाओ। खुदावन, तेरे दास का मुंह जब खुले तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो आइए गलातियों 5 का 17 से 23 पढ़ते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध शरीर में, के कामों और आत्मा के फल में अंतर समझने के लिए आयतों को हम देखते हैं। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर जो है आत्मा के क्या है, विरोध में है। और आत्मा शरीर के विरोध तो में, शरीर जो आत्मा के विरोध में है, कौन सी आत्मा के विरोध में है? जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है, यानी कि हमारे अंदर रहने वाली फ्लैश जो है, वो किसके विरोध में है? मेरी आत्मा के विरोध में नहीं है, मेरे अंदर आए हुए पवित्र आत्मा के विरोध में है। उस चीज की बात चल रही है। शरीर आत्मा के विरोध में और मेरे अंदर आया हुआ आत्मा, हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में, और मेरे अंदर आया हुआ पवित्र आत्मा क्या है? शरीर की ख्वाहिशों के क्या है? वो लालसा करता है। हालेलुया। दोबारा पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में, हाँ, लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। हालेलुया। आ जाओ, पढ़िए। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, हाँ, वह ना करने पाओ। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, हाँ, अगर आप चलना चाहते हो, अगर आप आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं। हाँ, अभी देख लें पहले शरीर के काम जो प्रकट हैं, ये हजारों हजार बार आप लोग सुने हुए हैं, पढ़े हुए वचन है, लेकिन फिर भी अब ये विषय चला है तो इसको हम टच करते जाएंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, अर्थात क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा, और इनके जैसे और काम और हैं। इनके जैसे और क्या है? काम है। तो ये कौन से काम है? शरीर के काम, जिसके इसके जैसे और भी काम है, जिसको शरीर के काम बोलते हैं। हालेलुया। तो ये शरीर के काम किस प्रकार से हैं? जब हमारी अभिलाषा में हम फंसकर, शरीर की ख्वाहिश में फंसकर जब हम काम करते हैं, तो शरीर की जो ख्वाहिश में फंसकर काम होते हैं वो यही काम। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये काम जब हमारे जीवन में चल रहे हैं तो ये कामों से लड़ाई है। जब हमने अपने आप को आत्मा के वश में देना है तो क्या करना है? इसी से लड़ाई होगी। यही काम निकल कर बाहर आकर अपने आप को बलवंत बना कर आपके पास आएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। तो कई बार ये रूप बदल कर भी आएंगे, ये आना छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी सांस निकल जाती नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमने लड़ाई में क्या करना है? डटे रहना है, लड़ते ही रहना है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है जो जीतेगा उसी को जीवन का ताज मिलेगा। इस लड़ाई को रोकना नहीं है, इस लड़ाई से भागना नहीं है, इस लड़ाई से हटना नहीं है, लड़ाई छोड़ना नहीं है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितना हमारा धार्मिकता का लेवल ऊपर आएगा उतना ही अधर्म का भेद जो है वो और रूप लेकर हमारे सामने आएगा। तो जैसे हमने जीत कर बल पहना है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए कि ये इसको हम हरा सकते हैं चाहे किसी भी रूप में आए। तो वो जब आएगा तो फिर आपके लेवल तक लेकर ही अपने आप को आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए आप लोगों ने ये ध्यान करना है, जैसे जैसे आप लोग लड़ते जाओगे, जीत हासिल करते जाओगे, आपके अंदर एक मन में एक दलेरी होगी खुदा के आगे खड़े होने की कि मैं लड़ा हूं, मुझे अगर भर्ती किया गया तो लड़ाई से मैं पीछे हटा नहीं हूं। हालेलुया। तो ये काम जो है शरीर के हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है। तो अगर ये शरीर के कामों से लड़ाई लड़ने के दरमियान हम भाग जाएंगे, हट जाएंगे या छोड़ देंगे तो उनके लिए क्या है जी? हाँ पढ़िए आगे इसी लाइन को आगे। इनके विषय में मैं तुमसे अगर ये शरीर के काम आपके अंदर हैं, चलते हैं, तो आप इनसे लड़ते नहीं हैं। तो खुदा का कलाम बोलता है इसके विषय में मैं आपको, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, हालेलुया। तो ये काम से हम लड़ेंगे नहीं तो यही काम हमसे अपना काम करवाएंगे। ये सूअरों को निकालेंगे नहीं तो यही सूअर हमें पालने के लिए हमसे भोजन मांगेंगे, हमसे खुराक मांगेंगे। फिर हमको इसी बुराई को क्या करना पड़ेगा? लगातार चालू रखना पड़ेगा। एक घर बर्बाद कर दिया दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरा बर्बाद कर दिया तीसरे को पकड़ेंगे, एक रूह नाश कर दी दूसरे को नाश करने के लिए जाएंगे। तो ये सूअर क्या है? आपसे बुरे काम करवाते ही रहेंगे। तो इनसे लड़ाई लड़ोगे तो कम से कम आपका विवेक आपको कायल करता रहेगा कि आप युद्ध के मैदान में हो, खुदा आपसे खुश है। अगर आप लड़ रहे हो तो खुदा का आत्मा भी आपके ऊपर पूरे बल से मंडला रहा है। हालेलुया। पूरी भरपूरी के साथ आपके साथ है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो इनके विषय में बोल दिया गया है कि अगर ये विषय हम खत्म करने का मन नहीं रखेंगे, अगर ये शरीर के काम खत्म करने का मन छोड़ देंगे तो समझ लो स्वर्ग में कभी भी जाएंगे नहीं। दुल्हन की तो बात बहुत ऊंची है। हालेलुया। जो मुकुट मिलने हैं हमें अपने कार्यों के, वो बात तो बहुत ऊंची है। तो यहाँ पे क्या ये बातें अगर रह जाएंगी, इससे लड़ेंगे नहीं, लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो फिर भी हम फतेहमंद कहलाएंगे। लेकिन लड़ते लड़ते अगर हम हार मान लेंगे या इसमें से निकल जाएंगे पीछे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं। स्वर्ग में हमारा कोई काम नहीं है। तो ये जिनसे हारे हो यही आपको अपने बंधक बना के उसी आग में लेके जाएगा जिसमें शैतान और उसके दूत जाएंगे। हालेलुया। तो इसमें आपने क्या करना है? लड़ना है। शरीर के काम तो प्रकट हो चुके हैं, वो हमने देख लिए हैं। हाँ जी। पर आत्मा का फल, हाँ, अगर आपके पास आत्मा का फल आपके अंदर से प्रकट हो जाए, उसके लिए वचन बोलता है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में हाँ, कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर आपके अंदर से ये काम चलेगा तो कोई इसके विरोध में व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ना स्वर्ग में ना जमीन में। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया।
तो आपने क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है, ये आत्मा का जो फल है हमारे अंदर से प्रकट होने देना है। तो आत्मा जब हमारे अंदर आया है तो अपने वरदान और फलों समेत आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपने अच्छे से जान लेना है। काफी बार इसके बारे में बताया है। जमीन में जो बीज चला गया, चाहे आम का, चाहे सेब का, चाहे संतरे का, कुछ भी चला गया है, बीज जो है उसमें पूरा पेड़ है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है, उसमें क्या करना है, उस बीज को अपने को बोना है, जड़ पकड़ने देना है, प्रकट होगा। तो आपने भी अपने अंदर जो आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जड़ पकड़ने देना है, तो आत्मा का फल जो है आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए कुछ और लिखते हैं साथ में। आत्मा का फल एक वचन में है। यहां आत्मा के फल नहीं लिखा गया, आत्मा का फल लिखा गया। तो आत्मा का फल एक वचन में कहा गया है, जो फल के एकत्व का सूचक है। यानी कि फल की एकता का वो क्या है, सूचक है। हालेलुया। सूचक मीन उसका सूचना देता है कि एक ही है फल। ये तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि सभी 9 उपस्थित नहीं है। हालेलुया। तो ये फल उस टाइम तक पूर्ण फल नहीं कहा जा सकता जितनी देर तक बाकी पूरे 9 जो है इसमें से प्रकट होते नहीं। हालेलुया। तो आइए इसको देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं आत्मा का फल। मोटा करके लिख लो। क्या देखेंगे, आत्मा का फल। तो इसमें आत्मा के फल में पहली बात आप लिख लो, पहला है फल की किस्में। फल की किस्में तो जो हम पढ़ चुके हैं वही है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। गलातियों 5 का 22 और 23। गलातियों 5 का 22 और 23 है। तो गलातिया 5 का 22 और 23 में 9 अनुग्रह की सूची एक इकाई, एक फल के रूप में दी गई है। दोबारा पढ़ता हूं। 9 अनुग्रहों की सूची एक इकाई, एक फल के रूप में दी गई है। फल एक है। हालेलुया। लेकिन उसमें अनुग्रह के रूप कितने दिखाई दिए हैं? 9। अनुग्रह अनुग्रह हम बोलते रहते हैं। अनुग्रह तो अनुग्रह की हमने डेफिनेशन हमने सुनी हुई है कि अनुग्रह है कि जिस लायक नहीं थे वो स्थान हमें दे दिया गया। हालेलुया। दया और अनुग्रह में फर्क है। दया क्या है कि हमारे पापों को क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया है। लेकिन अनुग्रह क्या है, वो स्थान हमें दे दिया गया जिसके हम लायक नहीं थे। तो वो स्थान जब हमें दे दिया गया तो उसमें ये 9 अनुग्रह भी हम प्राप्त हैं। हालेलुया। तो वो जो 9 अनुग्रह हमारे हैं वो क्या है? 22 पढ़ें दोबारा। पर आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, प्रेम। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। संयम है। 9। तो फल एक ही है। जैसे हम देखते हैं संतरा, और जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें से अलग अलग फाड़ियां निकलती है, पीस निकलते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार आत्मा का फल जो है एक ही है, लेकिन ये क्या है? 9 अनुग्रह उसमें से क्या होते हैं? निकलते हैं। हालेलुया। वो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर के प्रेम में हम क्या है?
हम लायक नहीं थे कि उसका प्रेम हमें मिल सके, लेकिन उसने हमें क्या कर दिया, अपना प्रेम में शामिल कर लिया। हालेलुया। दूसरा नंबर, उसके आनंद में हमें क्या हो गया, शामिल कर दिया। उसकी शांति में, उसके धीरज में, उसके संयम में, उसके विश्वास योग्यता में हमें क्या कर दिया, उसकी नरमाई में हमें क्या कर दिया है, शामिल कर लिया गया है। हालेलुया। तो ये 9 अनुग्रह हम इस फल में अपने को पाते हैं। हालेलुया। तो इसमें पहली बात हम देखते हैं, यानी कि इसको हिंदी में आप लिख सकते हो, जैसे का, खा, गा लिखते हैं, जैसे ABCD लिखते हैं ना, इसका का पॉइंट में लिख लो। पहली बात इसको देखते हैं, फलों की किस्मों में प्रेम का। यहां A लिखना चाहते हो, A लिख लो। A है प्रेम। तो प्रेम के लिए ये ईश्वरीय प्रेम है। हालेलुया। जो आत्मा का फल हमारे अंदर प्रेम है, ये कौन सा प्रेम है, ये ईश्वरीय प्रेम है। हमारे अंतर में वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण, जो प्रेम है, ये ईश्वरीय प्रेम जो है, ये क्या है, हमारे अंतर में, यानी कि हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण है ये। हालेलुया। तो इसके लिए हम लोग वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 16 आयत। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 16 आयत। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। वह परमेश्वर में बना रहता है, जो प्रेम में है, तो परमेश्वर उसमें बना रहता, एक में एक ये हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये है प्रेम की कंडीशन, जो परमेश्वर का गुण है। अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाता है, ईश्वरीय गुण प्रेम, तो हम परमेश्वर के साथ हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है। तो इसलिए आत्मा का ये फल प्रेम हमारे अंदर से क्या होना है, प्रकट होना है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में भी प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं। 13 अध्याय। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां, तो हम लोगों के लिए एक यहाँ पे खबरदारी भी बताई गई है और प्रेम की महत्ता भी बताई गई है, जो ईश्वरीय प्रेम है। तो यहाँ पे बहुत से लोग भूल में पड़ गए हैं कि उनके अंदर से चमत्कार हो रहे हैं, तो खुदा उनसे प्रेम करता है, या वो खुदा के प्रेम को पा लिया उन लोगों ने। यहाँ कोई चमत्कार प्राप्त कर लेता तो वो सोचता है कि खुदा का प्रेम उन्होंने हासिल कर लिया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे प्रेम के बारे में क्या लिखा है शुरू से, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। कैसा पीतल हूं, जैसे पीतल को खड़काओगे तो वो ठन 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 करता है, ठन ठन आता हुआ पीतल हूं। और झनझनाती हुई झांझ, जो हम झांझ बजाते हैं हाथ में लेकर, छैने जिसको बोलते हैं, वो बजाते हैं, ऐसा है। इसका छैने का कोई सुर नहीं होता, ठन ठन की कोई ताल होती नहीं है। तो फिर ऐसे ही हैं, बेसुरे हम लोग हैं यदि हम प्रेम रखते नहीं हैं। तो यदि हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं, तो ऐसे खड़कने वाले हैं जिनका कोई सुरताल नहीं है। हाँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अगर मैं भविष्यवाणी भी करूं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार के ज्ञान को भी समझूं, और मुझे जहां तक पूरा विश्वास हो, यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास भी हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पहाड़ों को हटा सकता हूँ, परंतु प्रेम ना रखूं। इसका मतलब प्रेम, परमेश्वर का प्रेम रखने के बगैर भी ये सब क्या
हो सकता है, जितनी बातें दिखा दी गई हैं। हालेलुया। तो खुदा यहाँ पे पूरा स्पष्ट करता है, उसका वचन यहाँ पे पूरा स्पष्ट कर रहा है, आप में ये गुण हो सकते हैं। हालेलुया। और लोगों में है, मसीह को मानने वालों में भी है, मसीह को ना मानने वालों में भी ये गुण हैं। हालेलुया। लेकिन उनमें ईश्वरीय प्रेम का प्रोग्राम नहीं है। हालेलुया। तो कितनी कितनी बड़ी बातों का बोल दिया, ये बातें लोगों में है लेकिन प्रेम पाया जाता नहीं है। हाँ, परंतु प्रेम ना रखूं, परंतु प्रेम, अगर मेरे में ये सब कुछ है लेकिन मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। आपको लोग प्रॉफिट बोले, आपको लोग सामर्थी दास बोले, आपको बड़ा चमत्कार पाया हुआ बोले, आपको बड़ा ज्ञानी बोले, खुदा बोलता है तो तू कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे स्पष्ट है, ये काम खुदा के प्रेम को पाए बगैर भी किए जा सकते हैं। खुदा खुद बोल रहा है। हाँ जी। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, हाँ, यहाँ भी ये बात भी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी संपूर्ण संपत्ति तक को भी क्या कर देते हैं, कंगालों को दे देते हैं, धर्म के काम करने को दे देते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कर तो देते हैं, लेकिन क्या है, उनके अंदर खुदा का प्रेम फिर भी नहीं है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, सारी संपूर्ण मतलब के कुछ भी ना रखूं, एक धेला भी अपने पास ना रखूं, सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी दे जलाने के लिए देख लो जी। हालेलुया। संपत्ति भी दे दी, दे को भी जलने के लिए दे दिया, देते हैं ना लोग आजकल। हालेलुया। लेकिन अगर कोई अपनी देह को जलने के लिए दे रहा है तो इसको ये भ्रम में नहीं पड़ जाना चाहिए कि इसमें ईश्वरीय प्रेम है। अगर कोई अपना सब कुछ दान कर देता है, कंगालों को दे देता है, धार्मिक कामों के लिए दे देता है, तो ये नहीं समझना कि इसमें ईश्वरीय प्रेम है। ये वचन आज हमारी बुद्धि को इसलिए खोल रहा है। ऐसे किसी भी भ्रम में अगर आप में कोई ऐसा बैठा है जो ये बात सुन रहा है, फेसबुक के जरिए कहीं भी संसार में किसी भी नुक्कड़ पे बैठा, अगर आपने ऐसा काम किया है लेकिन ईश्वरीय प्रेम आप में नहीं है तो कुछ भी नहीं है आप। हालेलुया। हाँ जी। और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। जलने को भी अपने आप को दे दो, प्रेम ना रखो तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ जी। प्रेम धीरजवंत है। हाँ, तो क्या है अभी जो प्रेम के लिए बोला गया है, अगर ना रखो तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपने क्या कुछ नहीं किया, धन दौलत भी लुटा दिया, रब के नाम में कंगालों में लुटा दिया, लेकिन प्रेम रखा नहीं, तो वो प्रेम की आवाज क्या निकल रही है। हालेलुया। जिसको ईश्वरीय प्रेम बोला जा रहा है वो क्या बोल रहा है। हाँ, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है असल में, ईश्वरीय प्रेम क्या है। तो आपने सब कुछ दिया, अपने को जलने को भी दे दिया, लेकिन आप में वो धीरज पाया गया नहीं। हालेलुया। इसलिए वो जो कुछ भी आपने किया, कहीं ना कहीं कोई आपका स्वार्थ था, आप दुनिया में नाम कमा के जाना चाहते थे, दुनिया को दिखा देना चाहते थे कि देखो आप शरीर जलने से डरते हो, मैं शरीर भी जलने से डरता नहीं हूं। आप डरते हो कि आपका धन दौलत दे दिया जाएगा तो क्या होगा, मैंने वो भी दे दिया, मैं डरता नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन ये सब पिछले वाले जो काम है आप लोगों ने, कईयों ने किए होंगे या कहीं करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आप में अगर धीरज नहीं है तो खुदा का प्रेम नहीं। हालेलुया। धीरज नहीं है, प्रेम क्या है, धीरजवंत है। हाँ, प्रेम धीरजवंत है। हाँ। और कृपालु है। दूसरा क्या है प्रेम, जो ईश्वरीय प्रेम है, जिसके हम फल को देख रहे हैं, खुदा पवित्र आत्मा का फल जो खुदा से हमें मिलता है, ये जो फल है प्रेम का, ये पहले खुदा के अंदर है। जो उससे जुड़ता है, जो उससे संग करता है, उसमें से भी ये पैदा हो जाता है। हालेलुया। तो हम लोगों में भी पैदा होना, अगर हम कहते कि मुझ में प्रेम आ गया है तो मैंने क्या करना है, धीरज को भी दिखाना।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे अपने निजी जीवन का बड़ा ऐसा अनुभव है इसके लिए, 28 साल का। इन दिनों में इन बातों को और डीप लेकर अपने ऊपर अच्छे से लगा लगा कर हम वचन बोल रहे हैं आपको कि कितने % हम इसमें पाए जा रहे हैं। उसके लिए आगे हम प्रार्थना में भी झुके हुए हैं कि खुदावन हमारा जीवन जो है इस प्रकार का बना दो। यहाँ पे भी आपके वचन के अनुसार में हम कम पाए जा रहे हैं, फल पूरी तरह प्रकट नहीं हो रहा है, तो हमें वहां से ठीक कर दो। हालेलुया। तो इसमें हमारा अनुभव है, बहुत से काम हमने ऐसे किए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ पाया गया। कुछ लोग हमारी निंदा करते, बदनामी करते, कुछ ऐसा करते, तो हम देखते कि ये तो झूठा ही करते जा रहे हैं। तो वहां पे भी खुदा हमारे अंदर के प्रेम को क्या कर रहा था, फल को क्या कर रहा था, चेक कर रहा था। जब दूसरा इसके लिए कोई उल्टी पुल्टी सीधी पुट्ठी बात बोले तो ये इसका धीरज कैसा है। अगर इसमें धीरज है तो इसमें क्या है, फल प्रकट हो रहा है। क्योंकि उसी धीरज ने उसके ऊपर भी फल प्रकट करना था जो मेरे को ऐसा बदनाम कर रहा था। लेकिन कई जगह पे उसको झूठा ही उसने बदनाम किया, लेकिन मैंने वहां पे अपने आप को सच्चा साबित कर करके ये धीरज का नमूना देने में मैं पीछे दिनों में क्या रहा, ठंडा रहा। हालेलुया। लेकिन अभी जब आत्मा के फलों की ये बात आ रही, तो इन दिनों में हम भी इस समर्पण में, खुदावन हमें ये धीरज का जो फल है ना, जो प्रेम है तेरा हमारे अंदर आया, इसको ये धीरज के रूप में भी प्रकट होने दीजिए। हालेलुया। तो हमें ऐसा बनाइए कोई कुछ भी बोले तो हम चुप रह सके। हालेलुया। हमारा फल बोले, हम ना बोले। हालेलुया। तो ऐसा ही अभी जब आप लोग बैठे सुन रहे हो तो यही समर्पण आप भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने जहां पर भी सच साबित करना चाहा, अपने आप को सच्चा साबित करना चाहा, हम अपनी बातों से आगे सच्चा साबित तो कर गए, लेकिन बदनाम करने वाले रुके नहीं, उन्होंने वो करते ही गए। एक के सामने सच्चा साबित किया, फिर दूसरा आ गया, उसके सामने तीसरा आ गया, उसके सामने, ऐसा करते ही रहे। तो मैंने कहा प्रभु ये तो फिर ऐसा ही सच्चा साबित करने में हम लगे रहेंगे, तो जो हमारा अभी उद्धार के काम में बड़े काम अभी बाकी हैं वो कैसे करेंगे। हालेलुया। तो हमने आखिर फैसला ये ले लिया, खुदावन ये धीरज हमें दे दो। हालेलुया। प्रेम का जो फल धीरज है, इसको मेरे अंदर से क्या करो, प्रकट होने दो। तो प्रेम क्या है, धीरजवंत है, हाँ, और कृपालु है। दूसरा क्या है, ये कृपालु है, कृपालु है। हालेलुया। धीरजवंत है और क्या है, ये कृपालु है। हाँ, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम कभी भी ढा नहीं करता। हाँ, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता। तो हम लोग कर रहे थे अपनी बढ़ाई। हालेलुया। लेकिन जब हम इन वचनों को गहराई से लिया, खुदा के आगे अपने आप को दीन किया, तो प्रकाशन हमारे अंदर खुद खुल के आया। ये बातें ये नहीं कि हम सीखा नहीं था, सीखी नहीं थी, सीखी हुई थी, लेकिन एक अलौकिक तौर से अंदर एक खुदी के रूप में जो बैठी हुई चीज थी, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब हम सारी तरफ से दबे गए, सारी तरफ से कष्ट में ही आ गए, बेदल ही हो गए, तो तब फिर दोबारा मनन किया, तो बात ये मानने का मन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। तो हाँ, और फूलता नहीं, ये प्रेम तो फूलता नहीं है। हाँ, वह अनरीति नहीं करता। तो जो परमेश्वर का प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, ये फूलता नहीं, अनरीति चलता नहीं। जो ये बातें इसमें आप देख रहे हो, ये हमारे जीवन में आई, लेकिन हम सब में क्या हुए, फेल ही रहे। चाहे हम बिल्कुल वचन के अनुसार भी अपने आप में सच्चे थे, लेकिन हम जब दूसरों को सच्चा साबित करने में लगे रहे, तो ये यहाँ पे प्रेम का फल प्रकट होना जो था वो हो नहीं सका। हालेलुया। तो इन दिनों में खुदा के आगे हम यही प्रार्थना है कि खुदावन ये फल हमारे अंदर से दूसरों को दिखे। अगर कोई हमें बदनाम करके उसको खुशी मिलती है तो कर ले, अगर हमको गिराने में खुशी मिलती है तो कर ले, अगर हमारे झुंड को तोड़ने में उनको खुशी मिलती है तो कर ले। हमारा उनके प्रति कोई भी हम उनको साबित नहीं करेंगे। हालेलुया। हाँ जी। वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं है। ये बातें आती थी हमारे अंदर। हाँ, बुरा नहीं मानता, बुरा भी नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं कुकर्म होता, से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता परंतु है। किससे आनंद होता है, सत्य से आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य से, सत्य क्या है, यीशु मसीह है। तो सत्य क्या बोलते हैं, अपनी सलीब को क्या करना पड़ेगा, उठा के चलना पड़ेगा। हालेलुया।
तो यीशु अगर यहाँ पे हम ऐसे चल के नमूना ना देता, सलीब उठा के ना चलता, तो फिर तो बड़ा मुश्किल था। उसने चल के दिखा दिया, उठा के चला दिया। वो चाहता तो जो सत्य उसमें था, जो खुद सत्य है, वो कहीं भी इनकार कर सकता था। कोड़ों की मार के समय भी इनकार कर सकता था, जब मुंह पर थूका गया तब भी इनकार कर सकता था, मैं सच्चा हूं। लेकिन उन्होंने वहां क्या किया? वहां उन सब की लापतबाजी को क्या कर लिया? सह लिया। हालेलुया। तो सत्य से क्या किया? उसने प्रेम किया। सत्य यही था, अगर वो उनकी सहता ना तो उनको बचाने का साधन भी बनता ना। अगर उस सत्य ने उनकी असत्य बातों को सह लिया, गलत बातों को सह लिया, तो वही सत्य उनके लिए छुटकारा भी बन गया। ऐसे ही हमने भी बनना है। हालेलुया। आओ, सत्य से, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता सब है। बातें सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा हमारा ज्ञान अभी अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। जब मैं बालक था, तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों सा मन था। बालकों की सी समझ थी। बालकों जैसी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, तो बालकों की बातें छोड़ दी। भाई, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, टिकाऊ हैं। हाँ, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। हालेलुया। मैं चाहूंगा इस अध्याय को आप और भी अच्छे से पढ़ें, और इस अध्याय को जब पढ़ें तो अपने ऊपर लागू करें। हालेलुया। तो जब लागू करेंगे तो आत्मा का ये जो फल प्रेम है, ये निखर कर आपको निखारने के लिए तैयार हो जाएगा। आप अपने आप को इन दिनों में इन बातों के लिए लगाएं। हालेलुया। तो एक दिन फिर जो आपको बदनाम करने वाले, निंदा करने वाले, वो भी गवाह बन जाएंगे। भाई वो ठीक है, हमने तो उनको बहुत चेक किया, बड़ा कुछ उनके साथ किया, लेकिन वो अपनी बातों में खुदा के वचन के अनुसार ठीक पाए गए हैं। हालेलुया। तो ये प्रेम फल हैं। आगे हम देखेंगे आनंद, लेकिन वो शाम की सभा में हम लोग देखेंगे। तो ये जो आत्मा का फल है, इसके लिए आपने प्रार्थना करना। आगे बहुत गहरी बातें निकल के आ रही है। तो अभी आपको ये ज्ञान इकट्ठा करने का समय नहीं है, ज्ञान को लेकर अपने आप को ठीक करने का समय है। तो इसके लिए अपने आप को ठीक करने में समय व्यतीत करें। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदा बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ है, ये वचन जो हमने सुना है आत्मा का फल, उसमें से प्रेम जो आत्मा का फल है, उसकी गहराई को हमने जाना है। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में हम सब फिट हो सकें, ऐसी कृपा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।